पप्पू मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। तो मैं क्या जानूं, तुम्हारी चीज है, तुम्हें पता होगा, मुझसे क्या पूछ रही हो? तो और किससे पूछूं? आप ही होती है घर में। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ पप्पू। इसे पूछना नहीं, सरासर इल्जाम लगाना कहते हैं। और तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ से किस तरह बात कर रही है। अम्मा उसकी चीज खोई है, वो तो पूछेगी ना। तुफ है तुम पर, अल्लाह तुम जैसी औलाद तो दुश्मन को न दे। रही बात तुम्हारे ब्रेसलेट की, तो पूछो अपने शौहर से, यही कल दोपहर को आया था। फरहान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ये सब कुछ कर सकता है। तुम्हारी फुप्पो हूं, इसलिए मुफ्त मशवरा दे रही हूं। अपनी चीजें ताले में रखा करो, वरना रोजाना रोती ही रहोगी। पकड़ो ये बिल। मुझे तो लगता है खूबसूरत को दे दिया इन्होंने। कल आई थी ना वो, लेकिन मजाल है जो मान जाए। अब लकीर पीटने से क्या फायदा? पहले ही एहतियात करनी चाहिए थी ना। उस घर में रुखसाना फरहान दोनों ही काबिल एतबार नहीं है। प्लीज अम्मी, फरहान को उस कैटेगरी में शामिल नहीं करें। मैं तुम्हें सिर्फ मोहतात रहने का कह रही हूँ, क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही है? अब घर आई हूँ तो जरा सी खुशी महसूस कर लो। कैसी खुशी? मीना कपड़े धो रही है ना। अरे ये क्या कर रही हो? अनु इतना बहुत है। आपको लगता है मैं आपकी बात मानूंगी? कभी कभी तो तुम हद करती हो। क्योंकि बीना को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका मैं मिस नहीं करना चाहती। आपको तो पता ही है ना। अच्छा मैं घर के लिए निकल रही हूँ। बीना का रिएक्शन मैं आपसे फोन पर पूछूंगी। चल। गुड लक बीना। अम्मा बीपी हाई हो जाएगा आपका। क्या समझा था मैंने और क्या निकली? इसका प्यार सब दिखावा था। अच्छा तो खूबसूरत को अपनी कहानियां सुनाई जा रही हैं। अनु क्या हो गया तुम्हें? मुझे समझाने के बजाय अगर पप्पू को समझाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि जो नुकसान मेरा हुआ है
उसके बाद मैं चुप नहीं बैठने वाली। देख रही हो इसके अंदाज? मेरे अंदाज देखने के बजाय अपनी हरकतें देखें। अनु, अब तुम हद से बढ़ रही हो। मैं हद से नहीं बढ़ रही, बल्कि तुम्हें तुम्हारी याद दिला रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, इससे भी ज्यादा हार्श हो जाऊंगी। हैरत है मुझे अपनी आंखों पे, कैसे धोखा खा गई। क्यों नहीं पहचाना तुम्हारा असल चेहरा? क्योंकि मैं ऐसा चाहती नहीं थी, मजबूरी थी। अम्मी और भाई आपकी रजामंदी के बगैर शादी नहीं कर रहे थे, पर अब मैं मजबूर नहीं हूं। इसलिए बेहतर होगा कि तरीके से चले, वरना धमकी दे रही हो? ये मेरा घर है, मेरा। घर का मसला नहीं है पप्पू, मैं इस घर से अलग भी रह सकती हूँ। हाँ तो जाओ, रहो अलग। किसने रोका है? चली जाऊंगी, बहुत जल्द चली जाऊंगी। अम्मा, क्या हो गया आपको? अनु अकेली नहीं जाएगी यहाँ से, भाई भी जाएंगे उसके साथ। अरे तो जाए, उससे कौन सा आसरा है मुझे? अम्मा, टूटा फूटा ही सही, पर भाई का आसरा तो है। और आप गुस्सा छोड़े, अनु से बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जिस बदतमीजी से इसने मुझसे बात की है ना, मैं तो इसकी शक्ल न देखूं आइंदा। यकीनन अनु अभी ने किया ये सब। ये कैसे हुआ? बिना कुछ पूछ रहा हूं आपसे, कैसे हुआ ये? वो शायद मुझसे प्लीज पता चल गया था। अच्छा, सारी बोतल ही डाल दे। मुझसे झूठ बोलेंगे आप, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। किसे बचा रही हैं? मैं किसी को नहीं बचा रही जुनैद। अब छोड़े ना इन बातों को, रूम में चले, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आपको तो बहुत तेज बुखार है। ना कोई खास बुखार भी नहीं है, ठीक हूँ। बीना, प्लीज अपना ख्याल रखा करें, खुद के लिए इतनी लापरवाही मत किया करें। चले डॉक्टर के पास चले। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना जुनैद, मेडिसिन लूंगी ना ठीक हो जाऊंगी, प्लीज। अच्छा चले, डॉक्टर के पास नहीं जाना तो ना से, लेकिन चल के रेस्ट करें, आप आराम करें। आइए। जी अम्मी, मैं देख लूंगी। हो जाएगा वैसे ठीक सब। लगता है जहर उंडेल दिया कान में बीना ने अन्नू के खिलाफ। नहीं माँ, बीना ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कह दिया। मुझे तो आप पे हैरत हो रही है माँ, आप इन गलत हरकतों पे अन्नू का साथ कैसे दे सकते? भाईजान, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मामा से? मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप इस कदर बदल सकते हैं। इनफैक्ट मैं यकीन करना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैं खुद ही चला आया कि मैं हकीकत जान सकूं। अफसोस हो रहा है मुझे आपका ये रवैया देखकर। अफसोस हो रहा है ये जानकर कि जो कुछ भी मुझे बताया गया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं। उमर, तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं भाईजान, आप मुझे मजीद ट्रैप नहीं कर सकते अपनी बातों में, सब जानता हूं। और आपके बदलने के पीछे का रीजन भी जान चुका हूं। बाप की तरह सबको संभालने का वादा किया था ना आपने बाबा से। सच ये है कि बाप तो दूर की बात, बड़े भाई होने की जिम्मेदारी भी नहीं निभा सके आप।
दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं। बड़ा भाई है तुम्हारा, तुम ऐसे नहीं कहना चाहिए था उसे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना ही मुझे शर्मिंदगी है अपनी कहीं किसी भी बात पर। उमर, वेलकम बैक। कैसा है? तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई मुझे। क्या बात है, सबका मूड क्यों ऑफ लग रहा है? जिस घर में हर वक्त फसाद हो वहां मूड ठीक रह भी कैसे सकता है? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? रोई से पूछ लो खुद ही। मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उमर और भाई के दरमियान लड़ाई हुई है। तुमने भाई से झगड़ा किया? शर्म नहीं आई तुम्हें? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उमर। क्या मिलेगा भाई से झगड़ा करके? नहीं चाहता था मैं भी ये, नहीं चाहता था लड़ना, लेकिन जब भाईजान ममा के साथ इस कदर हार्श हो रहे थे तो फिर मुझसे भी नहीं रोका गया। फिर जो दिल में आया मैंने भी कह दिया। फिर भी उमर, अब इसके ऊपर बहस करने का क्या फायदा है? कुछ बदल तो नहीं सकता ना? I'm sorry भैया, कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहा हूँ। शायद सफर की थकन ज्यादा हो गई है, मुझे रेस्ट करना चाहिए। कोई बात नहीं, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। शाबाश, गो। मेरी वजह से आप सबसे कट कर रह गए। खुद को ब्लेम मत दो। क्यों ना करूं खुद को ब्लेम? आप भी तो मेरी केयर करने के लिए सबको इग्नोर कर रहे हैं। एक के बाद एक गलत फैसला किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो सकता है। आप ऐसा करें कि असद भाई को अपने ऑफिस दोबारा बुला लें और फरहान भाई को भी उनकी पोस्ट वापस दे दे। आपको क्या लगता है ऐसा करने से वक्त का पहिया उल्टा चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ना ऐसा हो सकता है और ना ऐसा कभी होगा। एक बार जो कदम उठ जाते हैं वो वापस पलट नहीं सकते और ना ही फैसले बदले जा सकते। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। उमर की नाराजगी का क्या किस्सा है? पूरा किस्सा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि उमर और बीना के बीच कुछ तो है। कुछ से क्या मुराद है तुम्हारी? कुछ के पीछे बहुत कुछ है, बस वो ही पता करना। जो गुत्थी पहले नहीं सुलझा पाई उसे अब सुलझाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो रहा है, जो मुझे अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था उसे घर से बाहर निकालते। बिना किसी वजह के ना बड़ा कदम कैसे उठा सकते? आप बस वजह ढूंढती रहे और वो हम सबको आपस में लड़वा के सब कुछ भाई से अपने नाम करवा लेगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अम्मी, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, खुद से कुछ करना होगा।
अच्छा अनु, तुम घर आओ तो सही ना, बात करती। और तुम उमर से भी नहीं मिलने आई। कल आऊंगी उमर से मिलना। खुदा हाफिज। मिजाज यार कुछ बरहम लगता है। बैक टू बैक मीटिंग्स थी यार, इसीलिए देर हो गई। माना कि बिजनेस को टाइम देना जरूरी है, लेकिन उसके लिए मुझे इग्नोर मत किया करो, वरना क्या? तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे बेपनाह मोहब्बत जो करती हो मुझसे। इसी बात का फायदा उठाते हो ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? ये पकड़ो। अरे चल। अरे ये, लेकिन ये तो बाहर का रास्ता है। बाहर ही जाना है, चलो ना। अच्छा ये क्या सरप्राइज है भाई? चलो देखते हैं। आज जो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ खड़ी है, चंद दिन गुजर जाए वो अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें तो अपनी औलाद की औलाद अपनी गोद में खिलानी है। इसके लिए चाहे उन्हें दूसरी शादी क्यों ना करवानी पड़े। देखो रुखसाना, तुम्हारे और फरहान के जो भी मसले चल रहे हो, उसकी वजह से मेरी अन्नू की जिंदगी खराब मत करो। मैं खराब नहीं, बचाने आई हूँ भाभी। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। अरे अन्नू क्या कर रही हो तुम? मुझे बाहर ले आई क्या? ऐसा क्या सरप्राइज है, मुझे बता भी दो। आप हंस रही हो? अन्नू ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। व्हाट? ओह माय गॉड! तुम्हें पता है जब मैं अंदर आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि ये कौन अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी हमारे दरवाजे पर लगाकर चला गया है। उस वक्त मेरे वहम गुमान में था कि ये गाड़ी मेरी अपनी होगी, जो मेरी जान से ज्यादा अजीज बीवी मुझे गिफ्ट करेगी। थैंक यू सो मच, सो नाइस। अपने घर के कमरे में नहीं खड़े हुए, गली में खड़े हो, कुछ लिहाज ही कर ले। अम्मा आपको तो हमारी खुशी ना कांटे की तरह खटकती, कभी हमारी खुशी में भी खुश हो जाया करें। फरहान छोड़ो इनकी बातों को, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लेट्स गो। हाँ लेट्स गो, चलो। पता नहीं उमर की वापसी कहीं बीना के लिए कोई इशू ना क्रिएट कर दे।
तुम जैसी धोखेबाज लड़की कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुझे। मेरे सामने खड़ी होकर तुम मुझे ही झुठलाओगी? मेरी वजह से वो घर छोड़कर जा रहे आप ही। उसका चले जाना ही बेहतर है बीना। और जुनैद भाई जितना प्यार करते हैं ना उमर से, उन्हें इस बारे में पता चला तो उनका प्यार, मान, तवज्जो सब खो दोगी तुम। तुम्हारी दोस्ती थी उमर से, इस बात को मैं समझ सकती हूँ, मान सकती हूँ। इस बात पे घर का कोई फर्ज यकीन नहीं करेगा। उन सबको यही लगेगा कि तुमने जुनैद भाई के लिए उमर को डिच किया है। क्यों आके हुए तुम वापस उमर? क्या कर रही हो तुम यहाँ? कमरे में घुटन में सो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। अकल नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास या नहीं? जानती हो ना उमर वापस आ गया है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा तुम्हें देखकर। कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसने और किसी ने सुन लिया तो? मैं भी तो यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ अभी। अपनी सोच को खुद तक और खुद को अपने कमरे तक महदूद रखो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। एटलीस्ट जब तक उमर यहाँ है इतनी एहतियात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जाओ अपने कमरे में। जी ठीक है। आप भले मुझ पर जितना भी गुस्सा हो, लेकिन आपकी यूं मेरे लिए फिक्रमंद होने ने बता दिया है कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार और परवाह अब भी है। ऐसा कुछ नहीं है, जाओ अपने ज़बान पे जितना भी सख्त बोल ले, आपके दिल में मेरे लिए प्यार और नरमी अब भी है। मेरा बुटीक तुम्हें आउट पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ूं। क्या सोचा? किस बारे में? बुटीक के लिए नई मशीन खरीदनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें रमेश का नंबर दे देती हूँ। रमेश कौन है? एक्चुअली मार्केट में ये सारा स्टफ उसके पास रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तुमने मार्केट से रेट्स लिए थे? हाँ, बहुत साल पहले लिए थे। मार्केट में रेट्स रोजाना अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन रमेश एतमाद का बंदा है। ज्यादा एतबार वाले लोग ही धोखा देते हैं। खैर, तुम परेशान मत हो, ये सारी चीजें मैं देख लूंगा, रेट्स वगैरह। अपनी बीवी की हकलाल की कमाई इस तरह जाया थोड़ी होने दो। तुम मेरी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हो, लेकिन समझ नहीं आता फुप्पो तुम्हारे बारे में इतनी नेगेटिव सोच क्यों रखती हैं? अब किसी की सोच पर तो पहरा नहीं बिठा सकते। अम्मा का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बारे में तब्दील नहीं हो सकता।
और वो चाहती हैं कि जैसा वो मेरे बारे में सोचती हैं वैसा ही दूसरा भी सोचे। शुक्र है अम्मा की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वरना जिंदगी भर मैं तुम्हारी नफरत में जीता। मुझे तो आप पे हैरत हो रही है भाभी, अनु को रोकती क्यों नहीं आप? हाँ नहीं, कोई काम था। अम्मी मैं घर चले जाऊं थोड़ी देर के लिए? हाँ चली जाओ, किसने मना किया है? बल्कि ड्राइवर को भी साथ ले जाना। जी देखो रुखसाना, तुम्हारे और फरहान के जो भी मसले चल रहे हो उसकी वजह से मेरी अन्नू की जिंदगी खराब मत करो। मैं खराब नहीं, बचाने आई हूँ भाभी। क्या करूं, मैं चाहती तो चुप साध लेती, लेकिन अपनी आंखों के सामने अन्नू को इस तरह लुटता हुआ देख नहीं सकती। क्या करूं, बेहिस नहीं रह सकती, इसलिए आ गई आपके पास। आज गाड़ी गिफ्ट की है और बुटीक के काम में भी शामिल कर लिया है। यकीन जाने फरहान उस वक्त तक दिलचस्पी लेता रहेगा उसमें जब तक अनु के अकाउंट में खर्च करने को पैसे होंगे। जैसे ये पैसे खत्म होंगे फरहान की हकीकत अनु के सामने खुल जाएगी। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी भाभी। अनु के पास सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं बचेगा। मेरा बेटा तो मेरे काबू में नहीं है, लेकिन आप तो अनु को समझा सकती है ना, समझा के उसे बर्बाद होने से बचा सकती है। आप प्लीज पेपर्स जल्द से जल्द तैयार करवा दें, मुझे इस मामले को फौरन सॉर्ट आउट करना। ओके थैंक यू। तो तुमने एक और प्लॉट सेल कर दी? मजबूरी है यार, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुमने ये प्लॉट्स सेविंग के लिए खरीदे थे। कुछ भूला नहीं हो यार, लेकिन सिचुएशंस के साथ साथ ऑप्शंस बदलती रहती हैं। इस वक्त मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या कंपनी के शेयर्स बचा लूं या प्लॉट्स। हाँ वैसे असद को तो तुम उसका ऐसा दे चुके हो, और उमर को स्टडीज में भी टाइम लगेगा। तो आई होप कि तब तक तुम दोनों भाइयों के दरमियान जो मामला आता है वो सॉर्ट हो जाए। उमर आ चुका है, उमर आ चुका है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा कुछ स्ट्रेस तो कम होगा, एंड आई होप कि वो असद को भी समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो भी मुझे बाकी सब लोगों की तरह गलत समझता है। वो तुम्हें गलत समझता है तो तुम उसकी गलतफहमी दूर करो। मेरी जात के साथ साथ मेरी बात भी अब बेतबार होगी मेरे घर वालों के लिए, इसलिए मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया। जुनैद, इस तरह तो तुम सारे रिश्ते खो दोगे। कैसा लगा ऑफिस? अच्छा है।
तुम्हारा वर्क टेबल भी इसी कॉर्नर में सेट कर देंगे। मैं आपका ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा भैया। क्या मतलब? हमारी बात तो हुई थी इस हवाले से। तुमने मुझे खुद ही कहा था कि मैं वापस आके आपके बिजनेस में हेल्प आउट करूंगा। हेल्प तो मैं आपकी वैसे भी कर सकता हूँ ना, उसके लिए ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? पूछ सकता हूँ इस फैसले के पीछे क्या रीजन है? मैंने फैसला किया है कि मैं डैड का बिजनेस ज्वाइन करूंगा। डैड का बिजनेस नहीं, जुनैद भाई का बिजनेस का। कोई फायदा नहीं है उमर। जुनैद भाई तुम्हें भी कोई ना कोई इशू बनाकर वहां से बाहर निकाल देंगे, या तो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि तुम खुद ही उनका ऑफिस छोड़ के वहां से चले जाओ। उनका नहीं, डैड का ऑफिस। तुम्हारे बार बार ये बात कहने से क्या जुनैद भाई इस हकीकत को मान लेंगे? ना माने, लेकिन मैं उनको ये एहसास दिलाता रहूंगा, और तब तक दिलाऊंगा जब तक उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। ठीक है, अब तुम्हें क्या कह सकता हूं मैं? तुम्हारी मर्जी है। आओ एक कप कॉफी पिलाता हूं। कप। तूने मोहब्बत को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता। तूने मोहब्बत को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बनके कलंदर तेरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। दिल जो करे मिलती नहीं फिर उसे माफिया। ससुराल है तुम्हारा, यहां तो तुम दोनों को एक होकर रहना चाहिए। समझ में नहीं आता वो क्या गया तुम्हें? अपने दिल और दिमाग में जो कहानियां बना रखी है ना, सबके बारे में तुमने, उन्हें निकाल बाहर करो, सब कुछ साफ नजर आएगा तुम्हें। वरना प्यार और रिश्ते ऐसी नफरत की धुन में गुम होते जाएंगे। जलना है अगर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीती रहो, अल्लाह तुम्हारी सोनी गोद को भर दे। क्या पता किसकी दुआ लग जाए, पर तुम्हारी सास को हमारी बातें बड़ी बुरी लगी थी। पर सच तो यही है, दुआ के साथ दवा भी करनी पड़ती है, क्योंकि आज जो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ खड़ी है, चंद दिन गुजर जाएं वो अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें तो अपनी औलाद की औलाद अपनी गोद में खिलानी है। इसके लिए चाहे उन्हें दूसरी शादी क्यों ना करवानी पड़े। असद कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। बेटा मर्द की वफा बदलते सेकंड नहीं लगते, और फिर औलाद की लालच हो तो। बस कर दें आप लोग, आप तो डराई जा रही हैं। असद पे पूरा भरोसा है मुझे, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मर्जी है तुम्हारी, बाजी तो बड़े होने के नाते तुम्हें समझाने आ गई, पर तुम्हें क्या समझ में ही नहीं आ रही। चलो चलते हैं हम।
सुबह से अब निकली अपने कमरे में से। आपको क्या लगता है ये सब बातें नोट करने से उसे घर से बेदखल करने की वजह मिल जाएगी आपको? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि आपने उससे जान छुड़वाने का सोचने में बहुत देर कर दी। औलाद के बाद उसके पांव और मजबूत हो जाएंगे। इसी बात की तो परेशानी है। उसके पैर जम जाएंगे और हमारे कदम उखड़ जाएंगे। खैर छोड़ो, रुखसाना आई थी, उसकी कोई भी बात मुझे गलत नहीं लग रही थी। यकीनन वो फरहान के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रही होंगी, तभी उनकी बातें आपको सही लग रही हैं। एहतियात करने में क्या हर्ज है? आप फरहान पे शक कर सकती हैं, मगर मैं नहीं। मुझे फरहान पर पूरा और पक्का यकीन है। किसे फोन कर रही हो? उमर को, उसी से मिलने आई थी। हाँ उमर, कब तक आ रही हो तुम? ठीक है, आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तो तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो। आप जानती हैं ना, मैं फरहान को लेके बहुत ज्यादा टची हूं और उससे रिलेटेड कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं होती।